हाँ तो बेटा हम हिमांक अवनमन का न्यूमेरिकल देख रहे थे, तो उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन होता है। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको Kf की वैल्यू दे रखी है 6.8 इंटू केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो कोई भी सवाल जब हम करते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि उस सवाल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, अब हमारे पास सल्फर का वेट दे रखा है 25.6 ग्राम। ठीक है, नेफ्थलीन का यानी विलायक का वेट दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है 1000 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा हमें डायरेक्ट हिमांक में अवनमन की वैल्यू दे रखी है 0.68 केल्विन और Kf का मान दे रखा है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब हमसे सवाल में पूछ रहा है सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास सल्फर का मोलर द्रव्यमान होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले सल्फर का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यदि हम फॉर्मूला बनाएं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू विलेय के मोल बटे विलायक का भार। तो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार नेफ्थलीन, जो ग्राम में ले लें तो ऊपर 1000 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या निकालने हैं, हमें निकालना है सल्फर का मोलर मास। तो एम एस इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा के एफ इंटू डब्लू एस इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्लू नेफ्थलीन। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से एम एस की वैल्यू आ जाएगी, यानी सल्फर का मोलर मास आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं हम, एम एस इजिकल टू के एफ की वैल्यू है 6.8, डब्ल्यू एस की वैल्यू है हमारे पास 25.6 इंटू 1000 अपॉन 0.68 इंटू हमारे पास डब्ल्यू नेफ्थलीन की भी वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, ब्लैक का भार भी आपके पास 1000 है, 1000 से 1000 कट आएगा 0.68, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट, इसको हटा देते हैं हम, पॉइंट से पॉइंट ये दोनों पॉइंट हटेंगे क्योंकि एक एक नंबर बाद है। तो 68 से 68 कट आएगा, तो सल्फर का जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो 256 आ जाएगा। ये हमारे पास सल्फर का अणुभार आ गया, सल्फर का क्या आ गया, अणुभार आ गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सल्फर का अणु सूत्र। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना सल्फर का अणु सूत्र S इंटू एक्स है। ठीक है, तो आपको पता है S इंटू एक्स यानी आपके पास ये जो है वैल्यू कितने के बराबर होगी, 256 के। अणु सूत्र का जो भार होगा वो मोलर द्रव्यमान के भार होगा। अब एक सल्फर के परमाणु का भार कितना होता है आप सभी को पता है, 32 गुणा x बराबर कितना आएगा 256। तो x बराबर हमारे पास आएगा 256 बटे 32 और ये कटेगा 8 टाइम, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो सल्फर का जो अणु सूत्र आएगा वो आ जाएगा हमारे पास S8, यानी S8 जो होगा वो सल्फर का क्या है हमारे पास अणु सूत्र। तो अच्छा सवाल था बेटा ये। ठीक है, ये सल्फर का क्या होगा हमारे पास अणु सूत्र होगा। ठीक है, तो S8 जो है वो हमारे पास सल्फर का अणु सूत्र है। यहाँ आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, तो आप ये रहा आंसर इसका चेक कर लें। अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल है, आपकी बुक में दे रखा है NCERT की में, तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ये हिमांक में अवनमन का एक न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे ही हमने क्वथनांक में उन्नयन, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के भी न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं।
तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ टेम्परेचर केल्विन में, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आपको पता है जब किसी विलायक में अवाष्यशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का हिमांक घट जाता है, यानी यहाँ पर हम देखते हैं विलायक का हिमांक ज़्यादा होगा, जो भी है हम मान रहे हैं विलायक का हिमांक ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉरी, इसको आगे ले लेते हैं लाइन को थोड़ा सा हम। विलायक का जो हिमांक है बेटा वो ज़्यादा होगा और उसके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें कोई अवाष्यशील विलेय मौजूद नहीं है। लेकिन जब किसी अवाष्यशील विलेय को मिला देते हैं तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है और उसका वाष्प दाब भी कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो वो उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के भी जल्दी बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास विलयन के लिए हो गया, ये विलायक के लिए हो गया। इनको हम मिला देते हैं, ये इस प्रकार से लाइन खींची जा सकती है। ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, विलयन का हिमांक वाष्प दाब है, ये हिमांक का पॉइंट तो यहाँ दिखाएंगे। और ये जो है हमारे पास विलायक के वाष्प दाब को दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम इन लाइनों को अटैच कर दें, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, तो इन दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा पी के बराबर होगा और यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा टी एफ के बराबर होगा। और डेल्टा टी एफ जो है प्रोपोर्शनल कितने के होता है, डेल्टा पी के, ठीक है। और डेल्टा टी एफ निकलता कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो कुछ इस प्रकार का आपके पास हिमांक में अवनमन का ग्राफ बनेगा। ऐसे ही हमने क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास परासरण दाब, उसको बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास यहीं ऑफ करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।